भारतीय जनता पार्टी से का अगर इनका साथ है 18 सालों से, जो कि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है मोदी की कुछ तो तानाशाही इनके अंदर आएगी। जिस तरह से पिछले हम लोगों ने संसद सत्र में देखा था, 2000 जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं हुआ था, किस तरीके से मोदी ने 100 से ज्यादा लोगों को जो है सांसद से निष्कासित करवा दिया था पूरे संसद सत्र से। तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। नीतीश कुमार उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और हकीकत यही है कि एनडीए की जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड अब लगभग मोदी जी के कंट्रोवर्सी पे चल रही है साथ साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भिड़ना आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को भारी पड़ा है। अब तो पूर्व एमएलसी हो गए हैं, उनकी सदस्यता विधान परिषद की चली गई है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान हैं और ये जो कड़ी कार्रवाई हुई है विधान परिषद के एमएलसी कहें, पूर्व एमएलसी कहें, सुनील सिंह पर, उस पर बात करेंगे। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी सुनील सिंह ने, फैसला आया और इतना बड़ा फैसला आया, विधान परिषद से ही आउट हो गए। भारतीय जनता पार्टी से का अगर इनका साथ है 18 सालों से, जो कि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है मोदी की कुछ तो तानाशाही इनके अंदर आएगी। जिस तरह से पिछले हम लोगों ने संसद सत्र में देखा था, 2000 जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं हुआ था, किस तरीके से मोदी ने 100 से ज्यादा लोगों को जो है सांसद से निष्कासित करवा दिया था पूरे संसद सत्र से। तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। नीतीश कुमार उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और हकीकत यही है कि एनडीए की जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड अब लगभग मोदी जी के कंट्रोवर्सी पे चल रही है साथ साथ में। मोदी जी के रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे हैं एकदम, उसमें 100% कोई ये नहीं है, क्योंकि हमने आज तक देखा है कि जो यौन उत्पीड़न के जो मामले में लोग थे उनको जो है वो संलिप्त थे, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के साथ मंच शेयर करते थे मोदी जी, और मोदी जी फिर पता चलता है कि उसको जर्मनी भी भेजते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं और उसके बाद फिर देखिए विधानसभा में क्या हुआ है, राबड़ी देवी को क्या क्या कहा गया, वीमा भारती को क्या क्या नहीं कहा गया। आप अपने कैबिनेट में आप उनको मंत्री बनाते हैं, तब आप उनके एजुकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, उनके एजुकेशन पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। जैसे ही वीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आती हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और आप ही की पार्टी की विधायक रेखा देवी को क्या कहा गया? उनको भी कहा गया। और यही बोलते हैं ना, हमारे बिहार प्रदेश में एक कहावत है कि धन का बढ़ा ठीक, मन का बढ़ा ठीक नहीं। अब ये तो इनकी आदत हो गई है दलित पिछड़े महिलाओं के साथ इसी तरह बदतमीजी से पेश आने की। नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो पद चिन्हों पे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी का रोल अदा करते थे, उसी तरीके से ये नहीं। ठीक है, आचार समिति के पास, विधान परिषद की आचार समिति के पास सुनील सिंह का मामला था और अनुशंसा की गई थी, उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी सदस्यता जानी चाहिए, उनकी सदस्यता नहीं जा रही है। उस मामले में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बाकी सारे एक्शन हो रहे हैं। आपकी पार्टी छोड़कर कई लोग शामिल हो गए सत्ता पक्ष के साथ, कांग्रेस छोड़कर कई लोग शामिल हो गए सत्ता पक्ष के साथ। दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीकर को यह अधिकार है कि कोई शिकायत न भी करे तो स्वतः संज्ञान लेकर वो एक्शन ले सकते हैं। यहाँ तो शिकायत की है आरजेडी कांग्रेस ने, वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इससे पूरा इस चीज को पूरा देश देख रहा है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, अगर किसी को कोई सजा दी जाती है तो अभी तक ये होता है कि उसके हालिया बयान सुनी जाती है। आज सुनील कुमार सिंह की तरफ से ये था कि मेरी बात को सुनी जाए, यहाँ तक कि विधान परिषद के पटल पे उनकी बात को भी नहीं सुनी गई और उनको जो है डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ये बताइए, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक तमाशा है? आप एक लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, एक दूसरे की बातें आप सुनते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेकिन आज बिहार विधान परिषद के इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ है जो चीज हुआ है। यहाँ तक कि जिसको निष्कासन किया गया, जिसको निष्कासित किया गया, उनकी बातों को भी नहीं सुना गया, खारिज कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं ये असंवैधानिक तरीका था। तो असंवैधानिक है और संगत का असर है। आरजेडी कह रही है मोदी की तरह तानाशाह हो गए हैं नीतीश कुमार। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।